माशाल्लाह से काम तो आप लोगों ने बड़े अच्छे कर रखे हैं, हैं? मुबीन साहब को दुआएं दिया करें। ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यकीन माने इस काम में छुट्टी नहीं है। हर इंसान की फैमिली है, हर इंसान का दिल करता है अपने घरों को जाने का, हर इंसान का दिल करता है एंजॉय करने का। ये ऐसा काम है जिसमें छुट्टी नहीं है। और मुबीन साहब पर्सनली आप लोगों के साथ इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, पर्सनली अपनी ईदें, पर्सनली अपने दिन रात आप लोगों के साथ गुजारते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर वो चाहें तो आप लोगों को सर्वेंट्स के हवाले कर सकते हैं, स्टाफ के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो खुद आके आप लोगों की देखभाल करते हैं, आप लोगों की सफाई का ख्याल रखते हैं, आप लोगों को नहलवाते हैं, आपका खाना चेक करते हैं, हर चीज की क्वालिटी चेक करते हैं, आपकी सफाई चेक करते हैं। कोई मालिक इतना कंसर्निंग नहीं होता, मालिक को सिर्फ पैसे से गर्ज होता है। लेकिन मुबीन साहब को मैंने पर्सनली देखा है सफाइयाँ करवाते हुए, आप लोगों को नहलवाते हुए, नाई को फोन कर रहे हैं, कटिंग शेव करवा रहे हैं, कपड़े साफ करवाते हैं, सेशन से पहले आप लोगों को नहलवा के यहाँ बिठाते हैं। पहले दिन शक्ल कैसी थी आपकी अली? वो है फोटो यहाँ, वीडियो है यहाँ पे। और आज तुम पहचाने नहीं जा रहे हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो तुम। पहले दिन मैंने तुम्हें दहशतगर्द कहा था ना मैंने दहशतगर्द इसे। और आज देखो कितने खूबसूरत और कितने मुअज़्ज़ज़ लग रहे हो कि किसी अच्छे घर से हो, किसी खाते पीते घर से हो, किसी मुअज़्ज़ज़ घर से हो। कितना फर्क है उस चीज के अंदर और अब के अंदर। आप देखिए कितना फर्क है। यही से आप नोट कर ले। राजा साहब यहाँ से गए थे, ये काले बाल, वाइट सूट, राजा साहब ऐसे चमक रहे थे, वाइट गोरा चिट्टा रंग। अब राजा साहब का रंग देखें कैसे सड़ा पड़ा है, और राजा साहब की हालत देखें। एक चीज याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत और पैसा दे रखे है ना, उस ताकत और पैसे का मुस्बत इस्तेमाल करें। अगर आप ताकत और पैसे का मनफी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप माशरे में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुस्बत पैसा अल्लाह ने आपको दे रखे, तो उस पैसे को डिवाइड करें। मैंने इतना हिस्सा गरीबों में बांटना है, इतना हिस्सा मैंने फैमिली में सर्व करना है, और इतना हिस्सा मैंने अपने बच्चों के लिए सेव करना है। ना कि आपके हाथ में पैसा आए और आप इसको उड़ाएं नशों पे, खुद भी पी रहे हैं, दोस्तों को भी पिला रहे हैं। ये गलत पैसे का इस्तेमाल है। अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दे रखी है, उस पैसे को डिवाइड करके इस्तेमाल करें। आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके पैसे में बरकत डाले। उन लोगों की आप ये देखें, मुझे आज ना मुबीन साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी पेमेंट ज्यादा होती है ना, और कुछ की पेमेंट कम होती है, तो हम ज्यादा वाली पेमेंट को कम वाली पेमेंट के साथ मिला के मरीजों को बराबर इलाज अंदर दे रहे हैं। यानी कि कुछ की हैसियत अच्छी है ना, तो वो पैसे कंप्लीट देते हैं। कुछ लोगों की हैसियत नहीं है, वो नहीं दे पाते, तो हम जो ज्यादा हैसियत वाले हैं उनके पैसों में कम वालों को हम कंपनसेट करके सबको सेम इलाज देते हैं, खाना एक जैसा देते हैं, दवाई सबको एक जैसी मिलती है, तो हम फर्क नहीं करते। जबकि मैंने बहुत सारे अस्पताल देखे हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसे लेवल्स बनाए हुए हैं। हाँ, वो उसमें जो है वो क्लासेस हैं, जो जितना पैसा दे रहे हैं ना, वो उतनी लग्जरीज में है, जो गरीब है वो गरीब लग्जरीज में है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अमीर गरीब की कोई तकसीम नहीं, सब बराबर बैठते हैं, सब एक ही जगह पे बैठ के खाते हैं, सब एक ही जगह पे बैठ के लेक्चर्स लेते हैं, सब एक ही जैसी दवाई लेते हैं। इससे बढ़ के ईमानदारी आपके साथ क्या होगी, इससे बढ़ के इलाज और आप अच्छा क्या होगा। ठीक है, तो बेटा इस इलाज को समझें, अपने यहाँ आने के मकसद को समझें। आप भी अंकल बेहतर हैं, लेकिन आपने और भी बेहतर होना है। अब घर वालों को परेशान नहीं करना। अच्छा, आपका बेटा लास्ट में बड़ा परेशान था वाले साहब, मैंने कहा वाले साहब जाएंगे, एक आपने दवाई नहीं छोड़नी, आपको ना डिप्रेशन का मसला है, आपने दवाई नहीं छोड़नी। दवाई अब आपने खाना है, जैसे रोटी खाते हैं ना वैसे दवाई खाना है। हाँ हाँ हाँ, आप हाँ, अब जैसे आपकी उम्र है, आप मोहल्ले में कुर्सी रख के बाहर 2-4 लोगों को बिठाया करें, एक छोटी सी दुकान डाल लें अपनी बैठक में,
दुकान, हाँ मारी मोटी ये बच्चों को चीज दे रखी, वो दुकान डाल दें, सबसे अच्छा काम है। आप बोर ही नहीं होंगे ना, आपको डिप्रेशन होगा। अपनी बैठक में दुकान डालें और उस दुकान को चलाएं, सारा दिन बच्चे आपको डिप्रेशन होने ही नहीं देंगे। बाबा जी आ टॉफी नहीं सी चाहिए था वो चाहिए दिया, बाबा जी आप बिस्किट नहीं तो वो बिस्किट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने मसरूफ रहना है। जैसे मैंने कहा दुकान डाल लें, अपनी एक्टिविटी, जितना आप फारिग रहेंगे उतना आपको डिप्रेशन होगा। अगर आपकी जमीनें शमीनें हैं, कोई माल डंगर है, तो वहां जाके बैठा, नौकर से काम कराया बैठ के, और अपने जानवरों को टाइम दिया, अपनी जमीनों को टाइम दिया। ये आप ये जितने भी ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, आप ऐसे अपनी एक्टिविटीज बनाए। अगर आपके पास जमीनें हैं, अगर आपके पास जानवर हैं, अच्छा मजे की एक बात बताऊं, जानवर बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं हैरान होती हूँ कि जिन लोगों के पास जानवर है वो कैसे नशे पे लगते हैं। एक दिन हम देख रहे थे, एक रील थी, वो कहते वाइट डगरा का काम है रात ही खत्म करके तो जब सुबह उठो तो नवे सिरे तो शुरू हो। तो वो रील देख के मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि वाहिद घर की औरत है कि जो रात तो सारा काम खत्म करके सोती है, तो सुबह जब उठती है ना तो फिर वही नाश्ता और फिर वही बर्तन और फिर वही दोपहर का खाना, तो फिर वही बर्तन, तो फिर वही रात का खाना और फिर वही बर्तन। ऐसे जितना भी साहब में करें नहीं खत्म होता। तो काम करें बेटा, काम करें, काम से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और फैमिली को ऐसी शिकायतें लगाना फजूल है। आपकी फैमिली खुद कहती है इसे काम लें, इसे आपने क्यों फारे बिठाया है, इससे भी काम लें। जब वो ऑफिस में दूसरे लड़कों को देखते हैं ना, बताते हैं कि ये भी पेशेंट है, वो कहते हैं हमारे बच्चे से भी ऐसे काम लें ताकि उसे आदत बढ़े काम की। हमारी कौम तरक्की ना करने की वजह यही है कि हम सारा काम नहीं करते। तो बेटा आप लोग यहाँ पे ये सब बातें तो सीखने आए हुए हैं, ये रवैये तो आपके खराब हैं, यही तो हमने ठीक करने हैं और वो आप ठीक करना नहीं चाहते। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले हफ्ते को होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, दुआ में हमें भी याद रखा करें, हम भी आपको याद